वंदे मातरम। केडीएम न्यूज में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। आज हम बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का लेकर महा ओपिनियन पोल जिस प्रकार से जारी हुआ है, वो कहीं न कहीं देश के अंदर बड़ी हड़कंप मच गई है। देखा जाए तो इस बार कौन केंद्र के अंदर सरकार बना पाएगा, या इस बार फिर से एक बार बीजेपी फिर से लहरा पाएगी अपनी तीसरी बार फिर से केंद्र में सरकार, या इस बार विपक्ष गठबंधन मजबूत मिलेगा। लेकिन 2000 लोकसभा चुनाव 2000 ताजा सर्वे कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, इसको लेकर महा ओपिनियन पोल जारी हुआ है। आपको महा ओपिनियन पोल की ओर ले जाते हैं। लोकसभा की 543 सीटों की बात करेंगे। इस बार पहली सीट की ओर ले चलते हैं। आपको बने रहिए चैनल पर। बता दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए। और भी आपको जिस प्रकार से ओपिनियन पोल की हाजिर होते ही आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। पहला ओपिनियन पोल तमिलनाडु की बात करते हैं। 39 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन ये कांग्रेस गठबंधन के खाते में 39 की 39 सीटें जाती हुई नजर आ रही। बीजेपी और अदर पार्टियों की बात करें तो 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। 29 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 15 सीट, कांग्रेस के खाते में 14 सीट और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट। छत्तीसगढ़ की बात करें 11 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 6 सीट, लेकिन कांग्रेस की बात करें गठबंधन की तो 5 सीटें, अदर खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान की 25 की सीटें, बीजेपी के खाते में 13 सीट, कांग्रेस के खाते में 13 सीट, लेकिन अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट और बीजेपी के खाते में 12 सीट, कांग्रेस के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार राजस्थान की 25 सीटें, इस बार सबसे ज़्यादा कांग्रेस के खाते में बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा नजर आती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस बार राजस्थान के अंदर इतना बड़ा बदलाव होने वाला है? इस बार क्या फिर से एक बार केंद्र में राहुल गांधी अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं? उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 25 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं 45 सीटें नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस में 35 सीटें नज़र आ रही है इस बार, और अदर पार्टियों के खाते में 0। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें, बीजेपी 1, कांग्रेस 3, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें। हिमाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 सीटें हैं, लेकिन 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोवा की दोनों सीटें, दोनों की दोनों सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोवा के अंदर 2 सीटें। मेघालय की बात करते हैं। मेघालय की दोनों सीट है, लेकिन 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मेघालय के अंदर दोनों की दोनों सीट, एक दोनों को मिलने वाली सीट है। त्रिपुरा की बात करते हैं, 2 सीट है। दोनों की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा के अंदर दोनों सीट है, लेकिन त्रिपुरा से हम आगे भी बात करें, मणिपुर की 2 सीट है, दोनों की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मणिपुर के अंदर दोनों सीट है, दोनों। और मिजोरम की बात करते हैं, 1 सीट है। मिजोरम की 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मिजोरम से आगे ले चलते हैं। ओपिनियन पोल नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड में 1 सीट है जो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। नागालैंड से हम आगे ओपिनियन पोल और महासर्वे की बात करते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार से ओपिनियन पोल और महासर्वे जारी हुआ है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा चौंकाने वाला नजर आ रहा है। क्या इस बार कहीं ना कहीं इतना बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या फिर एक बार फिर से केंद्र में मोदी फिर लहराएंगे, या इस बार फिर से एक बार राहुल गांधी अपनी सरकार बना पाएंगे? लेकिन बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम के अंदर 1 सीट है, लेकिन बीजेपी की 1 सीट बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जा रही है। कर्नाटक की 28 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के अंदर 28 सीटें थी, लेकिन केरल की बात करते हैं। केरल में कुल 20 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 19 सीट, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल में कुल 20 सीटें हैं, लेकिन हम बात करते हैं केरल से आगे महा ओपिनियन पोल जिस प्रकार से जारी हुआ है, वो कहीं ना कहीं 2000 लोकसभा चुनाव का बहुत ही सर्वे जारी हुआ है। जो महाराष्ट्र की बात करते हैं, 48 सीटें, लेकिन
बीजेपी के खाते में 10 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 38 सीट नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 38 सीटें, लेकिन बीजेपी के खाते में 10 सीटें ही जाती हुई नजर आ रही है। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं, लेकिन बंगाल से हम आगे ले चलते हैं जिस प्रकार में ओपिनियन पोल जारी हुआ है। बिहार की बात करते हैं, 40 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 12, और कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं तो 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बिहार में कुल 40 सीटें हैं, लेकिन बिहार से आगे बात करते हैं माह ओपिनियन पोल जिस प्रकार से जारी हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 का महा सर्वे जारी। गुजरात के अंदर बात करें, गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 21 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 5 सीट और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान गुजरात के अंदर 26 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें 21 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। गुजरात से हम आगे बात करें माह सर्वे की तरह, तो बने रहिए चैनल पर। आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइबर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, 25 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस खाते में 10 सीटें, और अदर पार्टियों की बात करते हैं तो अदर पार्टियों के खाते में 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा की बात करते हैं, 21 सीटें, बीजेपी के खाते में 7 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, और अदर पार्टियों की ओर चलते हैं तो अदर पार्टियों के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा में कुल 21 सीटें थी, लेकिन तेलंगाना की बात करते हैं, 17 सीटें, बीजेपी खाते में 2 और कांग्रेस खाते में 12, अदर पार्टियों के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इस बार तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं। तेलंगाना से बात करते हैं असम की, असम में कुल 14 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी खाते में 8 सीटें, कांग्रेस खाते में 7 सीटें, और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार असम में कुल 14 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में ज़्यादा सीट जाती हुई 8 सीट नजर आ रही है। झारखंड की बात करें, 14 सीटें हैं, बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस खाते में 8, अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड के अंदर 14 सीटें हैं, लेकिन पंजाब की बात करते हैं, पंजाब की 13 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में 11, और अदर पार्टियों के खाते में 2, और बीजेपी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस बार कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के खाते में सुपड़ा साफ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, 11 सीटें, और अदर पार्टियों को भी 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की बात करते हैं तो 10 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के और अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस बार कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से सबसे ज़्यादा हरियाणा और पंजाब पर बीजेपी को नुकसान देखने को मिलता है। उत्तराखंड की बात करते हैं, 5 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस खाते में 2, अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं। उत्तराखंड से हम आगे भी बात करने वाले माह ओपिनियन पोल माह सर्वे की तरफ बात करेंगे। उत्तराखंड से आगे, उत्तराखंड में 5 सीटें थी, उत्तराखंड में सब बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2, अदर पार्टियों खाते में 0 सीट मिल रही है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही बदलाव होने वाला है। 2024 का जिस प्रकार से माह सर्वे जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं बड़ा चौंकाने वाला जारी हुआ है। जिस प्रकार से अभी तक सभी, दिल्ली में बात करते हैं, दिल्ली में 7 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस सब पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की ओर चलते हैं, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 2 पर नजर आ रही है, कांग्रेस 3 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिख रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 5 सीटें, इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए दादर नागर की बात करते हैं तो 2 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 1 पर, कांग्रेस 1 पर, अदर पार्टियों की हम ले चलते हैं बात करते हैं तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दादर नगर की आगे ले चलते हैं महा सर्वे की तरह, जिससे बने रही है चैनल पर। लेकिन हम आगे बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में कुल 1 सीट है, लेकिन बीजेपी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ में 1 ही सीट है। चंडीगढ़ से आगे बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख के अंदर 1 सीट है, लेकिन बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी पांडुचेरी की बात करें, 1 सीट है, बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पांडुचेरी से आगे बात करने वाले हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप में 1 सीट
सीट है, लेकिन कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी और अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप के अंदर 1 सीट है। लक्षद्वीप से अंडमान निकोबार की बात करते हैं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी और कांग्रेस अदर पार्टियों के खाते में 0 सीट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।